Hi, Assalamu alaikum. This is Mohammad Junaid Khan. Today I am here with the topic of research proposal. In this lecture, inshallah, we will try to cover what is a research paper. Research paper is a piece of writing that you will present to your supervisor before doing research. If you are going to write down any piece of writing, so in order to convince your supervisor, you will present a short introduction and reference list to present to your supervisor. So that would be helpful. You are telling to your supervisor what you are going to do in your research paper. What is the main purpose of your research paper? अब हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी के घर रिश्ता भेजते हैं, ठीक है, आपकी मम्मा रिश्ता वगैरह लेके जाती हैं, तो आप एक प्रपोज़ल भेज रहे हैं, यानी कि शादी अभी नहीं हुई है, शादी से पहले आप एक प्रपोज़ल भेज रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे में ये फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, हमारा जो बच्चा है वो जॉब होल्डर है, ठीक है, उसकी अच्छी जॉब है, अच्छा सैलरी पैकेज है, हमारा अपना घर है, बच्चे के पास गाड़ी है, तो आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो। इसी तरह रिसर्च से पेपर पहले आप एक प्रपोज़ल लिखते हो जो कि आप अपने सुपरवाइज़र को, जिसकी निगरानी में आप रिसर्च करने जा रहे हो, जिसकी निगरानी में आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो उससे आप एक प्रपोज़ल सबमिट करवाते हो कि ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। फिर आपने कंपेयर करना है कि क्या क्या मेरा टॉपिक किस टॉपिक से डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें आप बजट कैसे मैनेज करोगे, टाइम को कैसे मैनेज करोगे, कितने टाइम के अंदर आप कवर करोगे और कितनी लेंथ होगी। तो ये सारी चीज़ें आप कन्विंस करने के लिए रिसर्च से पहले जो एक प्रपोज़ल सबमिट करवाते हो, पीस ऑफ पेपर एक सबमिट करवाते हो 12 to 10 पेज का, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रपोज़ल। आप प्रपोज़ल में यू आर सपोज टू टेल योर सुपरवाइज़र व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट, कि क्या क्या चीज़ें आप इन्वेस्टिगेट करोगे, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ये ज़रूरी हैं, हाउ यू विल डू रिसर्च, कि आप रिसर्च कैसे करोगे। फिर उसमें मेन पॉइंट्स जो प्रपोज़ल में होते हैं वो क्या होते हैं? कवर पेज, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिज़ाइन एंड रेफरेंस लिस्ट। आगे वी आर गोइंग टू एलेबोरेट ब्रीफली फर्दर। टाइटल पेज में क्या क्या होता है? टाइटल में यूअर एंड सुपरवाइज़र नेम, आपने अपना और सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट एंड टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसका निचोड़ क्या है, आपने थोड़ा सा उसे बताना है कि आप भाई इसे क्यों लिखने जा रहे हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये है कि आपने बताना है, टेबल जैसे हमारी कंटेंट लिस्ट होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट, कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, किन किन पे आपने रिसर्च करनी है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले इंट्रो लिखना है, बैकग्राउंड एंड सम क्वेश्चंस, बैकग्राउंड बताना है उस टॉपिक के बारे में और कुछ क्वेश्चंस एलाबोरेट करने हैं। लिटरेचर रिव्यू में क्या चीज़ें आती हैं? यू आर फेमिलियर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑन योर टॉपिक, convince the reader you are writing different than the other, compare and contrast critical writing strength and weakness of your writing। आप उसे बताते हो कि आप अपने टॉपिक से ना बेहतर तरीके से, आपको ग्रिप है अपने टॉपिक के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। फिर आप कन्विंस करते हो अपने रीडर को अपने राइटिंग के थ्रू। फिर आप बताते हो लिटरेचर रिव्यू में कि जो आपकी राइटिंग है ना, वो जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने पहले इस टॉपिक पे वर्क किया है तो उनसे बेहतर है, योर राइटिंग इज़ डिफरेंट दैन दी अदर। फिर आपने कंपेयर करना है दो राइटिंग्स के, दो पीस ऑफ राइटिंग लेनी है, आपने कंपेयर करना है। कंपेयर हमेशा एक जैसी दो चीज़ों का होता है, ठीक है। आपने कंपेयर क्या करना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें सिमिलर, और कंट्रास्ट का मतलब होता है दोनों चीज़ें जो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो आपने बताना है कि इसमें ये चीज़ ख़राब है और मेरे वाले जो प्रपोज़ल में ये चीज़ बेहतर है। क्रिटिकल राइटिंग का मतलब होता है आपने डेप्थ में जाके देखना है उसे, आपने ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, आपने अपनी राइटिंग की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने बतानी है राइटिंग की, कि क्या मेरी जो मैं प्रपोज़ल अपना लिखने जा रहा हूँ रिसर्च, कि उस मेरी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दैट वुड बी हेल्पफुल इन योर प्रपोज़ल राइटिंग। रिसर्च मेथड डिज़ाइन में आप क्या लिखते हो? डिस्क्राइब ओवरऑल अप्रोच एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स
टू गिव आंसर एंड क्वेश्चन। आपने ओवरऑल अप्रोच बतानी है कि आप किस तरह अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, कौन कौन से आप प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप है उसे करने के लिए आप क्या क्या करोगे, आंसर एंड क्वेश्चंस, और कौन कौन से आंसर हैं, या आपकी जब आप रिसर्च करते हो तो उनसे कुछ आंसर क्रिएट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, उनके आप आंसर किस तरह दोगे, किस वे में दोगे। नॉट सिंप्लीफाई मेकिंग लिस्ट, टेल वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपने लिस्ट नहीं बनानी, आपने बता दिया जी ये क्वेश्चन है और ये, आपने जस्ट ये नहीं बताना, आपने फिर ये भी बताना है कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन, सॉरी कंट्रीब्यूशन है, यूज़ थेरी इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। आपने थेरीज जो होती हैं वो आपने यूज़ करनी है अपने लिटरेचर के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर, ताकि आप नॉलेज को और भी एक्सपैंड कर सकें, उसमें कंट्रीब्यूशन करें। रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंस लिस्ट। अगर आपने कोई बात कोट की है तो आपने उसकी प्रॉपर रेफरेंस लिस्ट और साइटेशन देनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई शेर लिखते हैं तो उसके नीचे हम लिखते हैं कि फ़लाँ राइटर का, इसी तरह वो साइटेशन कहलाती है। टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब होता है कि कितने टाइम है। टेल व्हाट यू विल डू, हाउ लॉन्ग इट टेक। आपने बताना है कि आप क्या करोगे और कितने टाइम के अंदर इस चीज़ को मैनेज करोगे। बजट, बजट को आप किस तरह मैनेज करोगे। आया कि बजट जहां आप रिसर्च करें वो इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, और कितना आपका इस पे ख़र्चा आएगा और आप उसको कैसे मैनेज करोगे। रिवाइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग, आपने रिवाइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग में क्या करना है, रीड्राफ्ट। रिवाइजिंग का मतलब होता है दोबारा उसे रिवाइज करना, दोबारा देखना आपने जो प्रपोज़ल लिखा है। रीड्राफ्ट का मतलब होता है आपने ड्राफ्ट बनाना है उसका दोबारा। अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें एडिटिंग करनी है, कोई चीज़ कमी है तो उसमें आपने एडिट करना है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है आपने दोबारा उसे रीड आउट करना है इन ऑर्डर टू गेट रीड द एरर्स ऑफ लैंग्वेज। अगर तो आपकी लैंग्वेज में कोई एरर्स हैं, पंचुएशन मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो उनको आपने दोबारा रीड आउट करके उन्हें एडिट करना है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें ओमिट कर देना है, और कोई एक नेसेसरी अगर डिटेल है, एसेंशियल, तो आपने उसे इंक्लूड कर देना। तो दैट इज़ यूर रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है, एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो आप रिसर्च पेपर से पहले अपने सुपरवाइज़र को जमा कराते हो कि ये मेरा टाइमलाइन है, ये मेरी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी रिसर्च के अंदर करने जा रहा हूँ। यानी कि आपने अपने सुपरवाइज़र को कन्विंस करना है कि मैं ये चीज़ें करने जा रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड योर प्रपोज़ल, रिसर्च प्रपोज़ल।